ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी और आपका नॉर्मल जो आपकी जो लाइफ है उस पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर से बड़ा थ्रेट है। और हम तो हिमालयन स्टेट हैं, सेंसिटिव स्टेट्स हैं। और हमारा आगे ही जो हमारा जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 65% एरिया रेनफेड है, यानी कि हम मानसून पे डिपेंडेंट है। और खुदा ना खास्ता कहीं मानसून आगे पीछे डेविएट हो जाती है, जो कि नॉर्मली होती भी है एल नीनो इफेक्ट्स की वजह से, अगर ये कहीं आगे पीछे हो जाती है तो ये आने वाले टाइम पे फसल चक्कर पे भी असर डालेगी। एक तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली का क्राइसिस है, जिस बिजली से हर कोई परेशान है, लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परेशानी और ऐड ऑन हो जाती है जिस समय बात आती है हीट वेव की। पूरे इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर भी हो रहा है। और आने वाले समय में क्या सिचुएशन वर्स हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक आर्या, जो कि एक साइंटिस्ट भी हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी रिसर्च करते हैं, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस समय जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, कहा जा रहा है दिस इज़ द ईयर विदाउट अ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं, गर्मी बढ़ती जा रही है। ये टेम्परेचर क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कहाँ तक राइज और हो सकता है? ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये जो क्लाइमेट चेंज की जो पहले दो किस्म की थॉट्स आती थी लोगों के दिमाग में। हम उसको कहते, कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि क्लाइमेट चेंज है कि नहीं है। अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज का होने का असर ही है ये कि जो आपको, इनको हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं, ज़्यादा बारिश होना, ज़्यादा फ्लड्स आना, ज़्यादा हीट आना, ये सारी चीज़ें जब काफ़ी देर तक कुछ आप कह सकते हैं 30-35 साल तक जब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में चलती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ परमानेंट चेंज हो चुकी है। अब इसका असर सीधा सीधा जो है वो आपके इन्वायरमेंट में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा। जैसे आपने बिजली के साथ जोड़ के उसकी बात की, बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लोग एसी यूज़ करेंगे, लोग फ़ैन यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तभी तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो देश हैं और उनके जो बड़े बड़े हेड्स हैं वो एक जगह बैठ के बात करते हैं। चाहे वो ग्लासगो में एक बात की हो उन्होंने कि क्लाइमेट चेंज को कैसे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इशारा ये करती हैं कि ह्यूमैनिटी जो है उसको अब होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि हम इसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। हैरानगी की बात यह है कि हमारे अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारे अपने कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ेंगे। कोस्टल एरियाज़ में तूफ़ान आएंगे, आपके यहाँ पे डेजर्ट्स में जो है वहाँ ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे। आपका जो दूसरा पॉइंट है, जो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। और हम तो हिमालयन स्टेट हैं, सेंसिटिव स्टेट्स हैं। और हमारा आगे ही जो हमारा जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 65% एरिया रेनफेड है, यानी कि हम मानसून पे डिपेंडेंट है। और खुदा ना खास्ता कहीं मानसून आगे पीछे डेविएट हो जाती है, जो कि नॉर्मली होती भी है एल नीनो इफेक्ट्स की वजह से, अगर ये कहीं आगे पीछे हो जाती है तो ये आने वाले टाइम पे फसल चक्कर पे भी असर डालेगी। अभी जैसे मैं पूछ रही हूँ कि 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय जम्मू में भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिस हीट वेव कैन गेट वर्स। तो कहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है, कहाँ तक एक्सपेक्ट किया जाए कि इतना टेम्परेचर तक जा सकता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट होती हैं। ये टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये टेम्परेचर सिमुलेशन मॉडल्स के साथ हम ये देख सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा, कब रुकेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली ये जो रात को डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं ना, ये हमारा लोकल इफेक्ट है। इसकी कारण से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कम्युनिटीज़ को, हमारे जो जम्मू के रहने वाले एरिया के जो लोग हैं। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, सारे बच्चों ने पढ़ा है, 6-7 स्टैंडर्ड में होता था लो प्रेशर हाई प्रेशर, यहाँ वैक्यूम बन जाता है, ऊपर चली जाती है, हॉट एयर ऊपर चली जाती है, तो कोल्ड जगह से वो ठंडी हवा आ जाती है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इतना खतरनाक है कि इसका क्रॉप साइकिल के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसका आपको पता है रूमिनेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो हमारी जितनी भी मिल्चिंग एनिमल्स हैं, चाहे वो काऊ है, बफेलो है, गोट्स हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। और आपका नॉर्मल जो आपकी जो लाइफ है उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर से बड़ा थ्रेट है। इस अपने ऑडियंस के लिए, मैं आपकी ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि ईश्वर का शुक्र करिए कि यूएस में इलेक्शन आया, अच्छा रिजल्ट आया, और वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि बहुत सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेके। चाहे वो ओबामा फाउंडेशन हो, चाहे वो बिल गेट्स की फाउंडेशन हो, चाहे वो जो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी संजीदगी से क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। आपका जो मीथेन इमिशन है वो बढ़ गया है, फिर उसके बाद आपका N2O का इमिशन बढ़ गया हुआ है। ये सारी इमिशंस जो है अल्टीमेटली आपकी ओजोन को भी ख़राब करती हैं, आपके क्लाइमेट को भी ख़राब करती हैं, फिर बीमारियाँ लगती हैं।
इन सारी चीज़ों और एग्रीकल्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 34% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर. सो वी कैनॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर नॉट द कल्प्रिट. सो दैट्स वाई द यूनिवर्सिटी एंड द ICR एट द नेशनल लेवल दे आर सेइंग दैट वी शुड फॉलो द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और वो जो मोदी जी ने कहा कि कार्बन न्यूट्रल विलेज हुआ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके DST के मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि शुरुआत तो हुई, कहीं से हुई. आज की डेट में क्या कहा ये जा रहा है, और पल्ली जाने का हमें मौका नहीं मिला. पहले तो हम गए थे बिफोर प्रोग्राम, और वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है. ये अच्छी चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी ह्यूमैनिटी को थ्रेट है. जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज, पिछले दिनों में हार्ट टॉक पे BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. 256 किलोमीटर लंबा आइसबर्ग मिलियंस ऑफ ईयर से जो बना हुआ था वो ब्रेक डाउन हुआ है. अगर आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल मेल्ट हो जाएगा, आपकी जो ये वातावरण चेंज होएंगे, आपका तो टोटल जो मानसून पे डिपेंडेंट हो ना आप, तो आपका टेम्परेचर राइज हुआ तो आपकी मानसून गई. जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि यही कहा जा रहा है, दिस इज़ अ ईयर विदाउट अ स्प्रिंग, की स्प्रिंग सीजन आया नहीं. और मार्च के महीने को लेकर भी ये कहा गया कि हॉटेस्ट मार्च अभी तक का जो है वो इस बार देखने को मिला है. वो समय भी हमें याद है, आज से 8-9 साल पहले, जिस समय अप्रैल के महीने में भी जब स्कूल दोबारा से शुरू होते थे तो उस समय में भी ठंड होती थी, मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं होता था. और अब मार्च के महीने में इतनी गर्मी हो रही है. तो इससे बचने के लिए अब इंडिविजुअल लेवल पर क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं वो तो सरकारें लेगी, इंडिविजुअल्स को क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रिड्यूस कर सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द ईयर्स रिपीट होते हैं और उनका ट्रेंड जब आप किसी सिमुलेशन मॉडल में डाल के देखते हैं तो आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है. वो वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है. अब आप ये मान के चलें कि क्लाइमेट चेंज है. वो जो डोनाल्ड ट्रंप वाली थ्योरी है उससे बाहर निकलते हैं हम कि क्लाइमेट चेंज हो गया भैया, क्लाइमेट चेंज हो चुका है. तभी तो यूरोप में फ्लड्स आ रहे हैं, यूरोप में इतनी गर्मी हो रही है. फ्रांस के में उन्होंने AC यूज़ नहीं किए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम. आपकी जो एमिली इन पेरिस, अगर आप नेटफ्लिक्स देखती हैं, मुझे लग रहा है उसमें देखिए उन्होंने गर्मी दिखाई है इस बार इस नए वाले सीज़न में. तो दे आर डिपिक्टिंग समथिंग ऑन रियल बेसिस. दूसरा आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है. इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है. आप कमरे से बाहर जा रही हैं, आप अपना स्विच बंद करके जाएँ. आप कमरे से बाहर जा रही हैं, अपने AC का स्विच बंद कीजिए. आप वॉश बेसिन यूज़ कर रही हैं, आप ब्रशिंग कर रही हैं, तो आप उसको पानी का इस्तेमाल कम कीजिए, तभी आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा. और एक साइंटिस्ट तो स्टर्न है, उन्होंने ये कहा था कि आप कंजम्पशन कम करें. अगर आपके घर में 2 टूथपेस्ट भी हैं एक्स्ट्रा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. एंड नाउ पीपल आर हैविंग 4 to 5 व्हीकल एंड दे आर सेइंग दैट मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है. कितना रिस्पॉन्सिबल इसके लिए मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट अगर देखने को मिले. आज भी अगर आप सर्वेज देखते हैं, रिसर्चेस देखते हैं, तो देखने को ये मिलता है कि पेप्सिको अगर है और बाकी ये जो मेजर कंपनीज हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा है. वर्ल्ड ओवर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है. इन्हें कंट्रोल किया नहीं जा सकता क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें भी कंज्यूम करने हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि प्लास्टिक की 10 बॉटल्स खरीदने की जगह एक अपने पास नॉर्मल जो है स्टील बॉटल रख लेते हैं, ग्लास बॉटल रख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने जितना कंट्रीब्यूट करना था एनवायरनमेंट के लिए वो हमने कर दिया. ये आप बलवीर जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है. नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इन कंपनीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट इनको अकाउंटेबल बना रही है आहिस्ता आहिस्ता. ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट आ रहा है, क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है. अब जम्मू स्मार्ट सिटी में जब तक आपका ग्रीन बिल्डिंग नहीं होगा. नंबर 1, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करवाइए. नया घर जो बना रहे हैं वहाँ पे आप अंडर वाटर टैंक्स बनाइए ताकि आपका वाटर हार्वेस्ट हो और वो वाटर आपका वेजिटेबल में यूज़ हो, जो आपकी वेजिटेबल कंजम्पशन में आए. मैंने आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें हैं. आप अपने घर में जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लाइमेट स्मार्ट. दूसरा, आप कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, जितना रिक्वायर है उतना कीजिए. आपको पानी का प्यास लगा है, आपको 200 ml की रिक्वायरमेंट है, आपने 1.5 लीटर की बोतल ले ली, यहाँ से सफ़र अपना शुरू किया, कटरे पहुँचते पहुँचते वो बोतल गर्म हो गया, आपने उठा के बाहर फेंक दी. 200 ml की बोतल लीजिए, आराम से पीजिए, मुझे भी पिलाइए और रास्ते में उसको डिस्पोज आप भी कीजिए. ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हो रही हैं, नेशनल लेवल पे भी हो रही हैं. छोटी सी लड़की डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रही है, ग्रेटा थुनबर्ग की बात कर रहा हूँ मैं. और हमें तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन लोगों से, इन ऐसी महान हस्तियों से. और एक टाइम बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग होने वाला है. जो आपने बात गर्मी की थी, इसका देखिए पावर क्राइसिस एक अलग इशू है, वो एक टेक्निकल इशू है, उसमें मैं ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मेरी. लेकिन उसमें भी फिर भी माना जाए कि अब
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिपेंडेंस आपकी क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हो, कि अभी एक सोलर प्लांट जो है वो वहाँ पे पल्ली में तो लग चुका है, लेकिन उसके अलावा और भी सोलर प्लांट्स की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पर भी सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है, गाँव में सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है, जिससे डिपेंडेंस ज़्यादा थर्मल एनर्जी के ऊपर नहीं हो, क्योंकि इस समय क्राइसिस तो थर्मल एनर्जी का ही चल रहा है। उस स्पीच को अगर आप डिटेल से देखेंगे ना, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों को कवर किया है। कचरा से कंचन, ऐसी चीज़ें बोली हैं उन्होंने। बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट करके आप कैसे जनरेट कर पाएँ। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें किसी ज़माने में हम सोलर पैनलिंग की तरफ जा रहे थे, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फ्लॉज। 3-4-5 साल पहले की बात है, रुक गया, लेकिन अब हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे यूनिट है जहाँ पे सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है उसका। सोलर सेल जो है, इट्स वेरी कॉस्टली। गवर्नमेंट को उसकी तरफ देखना चाहिए, सभी सब्सिडी भी दे रहे हैं वो। लेकिन बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टोटली शिफ्ट हो चुकी हैं इसकी तरफ, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ। देखिए, जितना आदमी अवेकेंड होगा टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जो आपका प्लेनेट है, वो क्लाइमेट स्मार्ट बात करेगा। क्लाइमेट स्मार्ट बात ही नहीं करेगा, एक्शन भी वैसा करेगा। और मेरे कमरे में आप देखेंगे वहाँ भी वो देखिए ग्लेशियर पिघलता हुआ मैंने लगाया हुआ है। ये रोज़ मुझे अवेकन करता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी बैटरी ऑफ हो, मेरा मोबाइल जो है वो एक ही बैटरी मोड आपका जो है कौन से वाला होना चाहिए, सेव वाला होना चाहिए हमेशा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं, और पॉसिबली आपकी वजह से, मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हुई है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाइए। हैरानगी की बात यह है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे हीरोज़, हमारे हीरोइंस ऐसी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि अब मैं पल्लवी जी, अब किसी का दीपिका पादुकोण की बात करें, एक दिन मैं IPL का मैच कह रही हैं 62 डिग्री में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब दे आर मेकिंग श्योर कि 62 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा तो ये मेरा AC काम करेगा। और रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, 62 डिग्री टेम्परेचर जब पहुँचेगा तो आपकी बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन रेस को भी उसका बहुत नुकसान होगा, बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। तो कुछ ना कुछ बातें, जैसे पान पसंद के ऊपर अगर आप इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं कि अक्षय कुमार को क्या करना है, तो इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप टाइम टू टाइम स्टेट लाइन की टीम जो है कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर बात करती है ताकि जनता को अवेयर किया जाए। बट यहीं पर विवेक जी, आखिर में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी फ्रेजाइल इकोलॉजी है माना जाता है, लेकिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की स्पीड भी जो है वो पिछले इन सालों में तेज़ हुई है, और कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो ये बताता नहीं थकता कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका भी तो एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो कैसे बैलेंस किया जाए कि इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है, और वहीं जम्मू कश्मीर जहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी ना रुके और एनवायरमेंट को भी सेफगार्ड किया जा सके। मैंने आपको शुरू में एक वर्ड यूज़ किया कि हॉलिस्टिक आपको अप्रोच चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री के ऊपर आपका बहुत बड़ा थ्रस्ट है, तो आप ऐसी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना करे। ग्रीन एनर्जी की बात करें, आप पुल बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, तो उसी के लेवल पे आपको एफॉरेस्टेशन भी करनी पड़ेगी, सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल हुआ है, और डॉक्टर जोशी की वजह से उत्तराखंड में भी पॉसिबल है। जैसे उनको पद्म विभूषण मिला है इस बार, पद्मश्री भी थे पहले और बाद में पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण नहीं। लेकिन उन्होंने सरकार में एक नया कंसेप्ट दिया, GDP के साथ साथ GEP, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। जब आप ऐसी बात करेंगे, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, आप बिल्डिंग बना रही हैं, तो हम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारा नक्शा सही होना चाहिए दिमाग का, इस तरीके से बनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएं। यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ एम्स की ज़रूरत है, यहाँ पुलों की ज़रूरत है, यहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ एक होलिस्टिक हमारी अप्रोच हो और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो थोड़े थोड़े अच्छे मॉडल्स हैं, सारी कंट्रीज़ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया, अगर हम उनको फॉलो करें विद दी हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंटल प्रोसेस अभी हो चुका है। IIT IIS की वजह से स्क्वास्ट बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस जम्मू में। तो वी आर इन ए पोजीशन टू गिव ए वेरी क्लियर रोड मैप टू आवर JMC, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी में मैडम एवनी लवासा जो काम कर रही हैं, वो हम उन सबको ये देखिए, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज तो वही हैं। वी आर इन ए आपको लगता है ये जो सरकार है, साइंटिस्ट की बात सुन रही है पॉलिसी मेकिंग में? जैसे कि देखने को मिला, नेशनल हाईवे अगर बन रहा है तो यू वुड नीड कि वहाँ पर भी आपको किस तरीके से सड़क काटनी है, यू कंसल्ट, बट यहाँ पर कंसल्टेशन जो है वो केवल ऑन पेपर होती है, नाम के लिए होती है, रियल टाइम सजेशंस नहीं ली जाती हैं। तो डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड समहाउ? Yes, I will say with the, with full integrity and honesty from the last at least 2 years,
जब भी कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात होती है तो यूनिवर्सिटी की या यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की जाती है। अभी पिछले दिनों ही मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर विकास जो हैं वो कार्बन एमिशन के ऊपर सीएस साहब के साथ उनकी 2-3 घंटे 3-4 घंटे मीटिंग हुई और उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। संजीव वर्मा जी भी थे उसमें और पीसीसीएफ भी थे। इसी तरीके से नाबार्ड जो भी प्रोजेक्ट बनाती है उसमें हमारा ओपिनियन लेती है। हायरार्की है, उस हायरार्की में हम कहाँ तक अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जो हाई टॉप लेवल पे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वाइस चांसलर साहब हों, चाहे डीन डायरेक्टर्स हों, उनकी बात को सुना जा रहा है और ये नेशनल थ्रस्ट है ऊपर से कि आपको साइंटिस्ट की बात सुननी है। आप देखिए मोदी जी की जो कंपोजिशन है ना आपकी कैबिनेट की, आप थोड़ा सा अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो पावर मिनिस्टर भी उसमें टेक्नोक्रेट है, फॉरेन मिनिस्टर भी टेक्नोक्रेट है। तो टेक्नोक्रेट की बात सुनने का टाइम है, इंडिया को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उसका नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर को भी होगा, देश को भी होगा और दुनिया को भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई भी अपोकलिप्टिक मूवी देखेंगे तो उस अपोकलिप्टिक मूवी में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आजकल आपको रियल लाइफ में देखने को मिल रही हैं, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव देखने को मिल रही है। और अपोकलिप्टिक मूवीज़ में ही ये देखने को मिलता है कि अपोकलिप्स तभी आता है जब सरकारें साइंटिस्ट की बात नहीं सुनती। तो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया भर के लीडर्स को बार बार बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस होने की ज़रूरत है। और वहीं अभी भी जो हालात इंडिया में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं कि टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, इससे बचने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरीके की सिचुएशन आगे जाकर वर्स ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को भी सीरियसली लिया जाए।